मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मातृभूमि। के पाठक अपर मुख्य सचिव का जब ट्रांसफर शिक्षा विभाग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हुआ तो तमाम तरह की बातें उठने लगी कि आखिर क्यों उनका हुआ है। किसी ने कहा कि उनको सजा दी गई, शिक्षा विभाग से हटा दिया गया। किसी ने अपना सभी ने तर्क दिया। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं कि शिक्षा विभाग को जो डिरेल्ड हो गया था उसको पटरी पर लाने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर राजस्व एवं भूमि सुधार पर है। आप जानते हैं कि जितने भी मामले, मारपीट के मामले, फौजदारी केस होते हैं, वो उसमें 90% जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ होता है। न्यायालय में जितने वाद हैं अगर उसको देखा जाए तो उसमें भी 90% जमीनी विवाद है। हत्याएं जो हो रही हैं उसमें भी, उसके भी पीछे जब जांच होती है तो पता चलता है जमीनी विवाद है। मुजफ्फरपुर के मेयर से लेकर और कई ऐसी घटनाएं हैं, कोई नई बात नहीं है। और इसी को दुरुस्त करने के लिए के पाठक को राजस्व विभाग में भेजा गया था, लेकिन उनके नेम प्लेट के प्रकरण ने पूरे मामले को कहीं ना कहीं हौच पौच कर दिया था। लोग को लग रहा था कि वो नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन सीएम नीतीश कुमार ने उनका ट्रांसफर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्यों किया, यह तो आज जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने अपने प्रेस वार्ता में बता दिया। देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन का दाखिल खारिज में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। नकली केवाला के जरिए जमीन की खरीद बिक्री हो रही है और विरोध करने पर भू माफियाओं द्वारा हत्या कर दी जाती है। और ये सब कुछ होता है मिली भगत से, मतलब विभागीय कर्मचारी के मिली भगत से ये सारे कारोबार हो रहे हैं। अब देखिए कि उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो पूर्णिया के भवानीपुर बाजार में 2 जून को एक व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या हुई है, उसके पीछे भी जमीनी विवाद था। भाई की जगह किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया था और उससे जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई थी, और जब इसका विरोध किया गया तो व्यवसायी की हत्या कर दी गई। मतलब कि ये चीजें पूरी तरह बैठ कर गई है और पूरा जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं भू माफियाओं के हाथ में और ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके हाथ में चला गया है। उन्होंने तो यहाँ तक बताया, खुलासा किया, और मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ। उन्होंने ये खुलासा किया कि 20 से 25 लाख रुपया देकर नकली केवाला, मतलब कागजात, जमीन के खरीद बिक्री की कागजात बनवा ली जाती है और इसके लिए बाजाब्ता अत्याधुनिक मशीन का प्रयोग किया जा रहा है जो पुराने से पुराने 50 साल 60 साल पुराने केवाला को तैयार कर देता है। अब इसको लेकर कई कार्रवाइयां भी हुई हैं, कार्रवाई भी वो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। और इस तरह करके विशेष सर्वेक्षण सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, कर्मचारी था ही नहीं और किसी तरह हम काम चला रहे थे। सरकार ने फैसला लिया कि करीब 10,000 विभिन्न कर्मियों का, जिसमें विशेष सर्वेक्षण अमीन 8,035, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 458, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी 353 और विशेष सर्वेक्षण लिपिक 742, ऐसे 38 जिले में हम लोगों ने करीब करीब 10,000 लोगों की नियुक्ति का प्रोसेस पूरा कर लिया है और इसी महीने के अंत तक इनको पटना में ज्ञान भवन में बुलाकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। और जब ये 10,000 कर्मचारी और पदाधिकारी अपने काम को शुरू करेंगे तो हमें व्यवस्था को तंदुरुस्त, व्यवस्था को मजबूत करने में, चुस्त दुरुस्त करने में बहुत आसानी होगी। तो ये एक सूचना है कि राजस्व विभाग के द्वारा बहुत ही बड़ी संख्या में विभिन्न कर्मचारी और पदाधिकारियों का पदस्थापन और उनको नियुक्ति हम देने जा रहे हैं। राजस्व न्यायालय चलता है, क्योंकि जब कोई भूमि का वाद विवाद होता है तो सीओ का न्यायालय होता है,
न्यायिक व्यवस्था होता है, एलआरडीसी का होता है, एडिशनल कलेक्टर का होता है, कलेक्टर और कमिश्नर, सभी के यहाँ किसी भी वाद विवाद की सुनवाई होती है। तो देखा जाता था कि निचले स्तर पर सीओ एलआरडीसी के यहाँ कोई भी मामला 6-6 महीना 1-1 साल तक लंबित है, और लोगों का शिकायत होता था कि हमने सीओ के यहाँ शिकायत तो किया है, एलआरडीसी के यहाँ अपील तो किया है, लेकिन अभी तक 6 महीना में हमको कोई न्याय नहीं मिला है। और न्याय में देर होने के कारण वाद विवाद होता है और लॉ एंड ऑर्डर तक की समस्या भी उसमें पैदा होती है। तो हमने फैसला लिया है कि जितने भी न्यायिक व्यवस्था हमारे यहाँ पर सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर एंड कमिश्नर, जिस दिन बाद उनके पास सुनवाई के लिए आएगा और जब तक सुनवाई चलेगा, प्रत्येक दिन उनको पोर्टल पर सारी सुनवाई का डिटेल डालना होगा। और जिस दिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो उसका ऑर्डर करेंगे, जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसी दिन शाम तक उस ऑर्डर को पोर्टल पर डालना होगा। ऑर्डर में जब आदेश में जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, तो जब ऑर्डर को पोर्टल पर डालने में लेट होता था तो उसी समय भ्रष्टाचार पनपता था। तो हमने फैसला ले लिया है और 90 दिन में कोई भी अपील का निष्पादन करना के लिए सख्त निर्देश यहां से चला गया है, और हमने इसको अपने रेगुलेशन रूल्स में भी डाल दिया है कि 90 दिन में आपको किसी भी वाद विवाद का निष्पादन करना होगा। तो ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है, और आम लोग भी अब पब्लिक डोमेन पे अब सारा चीज उपलब्ध रहेगा। सबसे बड़ी समस्या क्या होती थी कि अगर सीओ ने किसी अपील का सुनवाई किया और उसने उसका ऑर्डर किया, उसके नकल लेने के लिए 1-1 महीने 2-2 महीने उनको उनके कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर आपने देखा कि अभी कैबिनेट ने इसको पारित कर दिया और हमें सारा व्यवस्था देने के लिए कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी। अब किसी को भी अपना ऑर्डर, चाहे किसी भी न्यायिक व्यवस्था के तहत सीओ, एलआरडीसी, एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर के न्यायालय का हो, उनको अब उसका सर्टिफाइड कॉपी डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा, जैसे वो अप्लाई करेंगे तो उनको डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा वो सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त हो जाएगा। यानी अब किसी न्यायालय का चक्कर लगा करके उनको सर्टिफाइड कॉपी के लिए या नकल लेने के लिए कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि समाहर्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त, कलेक्टर एवं कमिश्नर के राजस्व न्यायालय का कोई पोर्टल पर अभी तक जो है सुनवाई का डिटेल नहीं डाला जाता है। ये अभी एडिशनल कलेक्टर तक हमने किया है। हमने फैसला लिया है कि कलेक्टर और कमिश्नर भी जो अपने अपील की सुनवाई करेंगे, अब उनको भी पोर्टल पर उसको उनके कार्यालय को उस डालना है उस पर, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहेगी। इसके साथ साथ अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता का सबका पोर्टल अलग अलग था। हम लोगों ने अब एक फैसला ले लिया कि सारे पोर्टल को एक ही पोर्टल पर लाकर अब हम लिंक कर देंगे, जिससे कि अगर किसी तरह का कोई सर्टिफाइड कॉपी में भी छेड़छाड़ किया जाएगा तो सीओ के आदेश को एलआरडीसी पोर्टल पर देख सकते हैं। एलआरडीसी के ऑर्डर में कोई छेड़छाड़ किया जाता है तो एडिशनल कलेक्टर भी, यानी सभी लोग एक दूसरे के से पोर्टल पर लिंक किया जा रहा है और अब एक ही पोर्टल सभी के लिए काम करेगा। इसके साथ साथ प्राय देखा जाता है कि जब जमीन का लोग ऑनलाइन दाखिल खारिज, परिमार्जन या कुछ भी करते हैं, उसमें बहुत सारी त्रुटियां रह जाती है। तो हमने अभी एक शुरू किया है परिमार्जन प्लस पोर्टल, यानी किन्हीं का भी अगर आप घर बैठे जमाबंदी जैसे वैसे प्रविष्टि जिस पर कि कोई भी त्रुटि रह गया है, कुछ उस पर छूट गया है, तो आप परिमार्जन प्लस पर अप्लाई करके उसका करेक्शन करा सकते हैं। इसके लिए अब ऑफलाइन या फिजिकल जाने की आवश्यकता नहीं है। एक जो सबसे बड़ी समस्या बिहार में थी, दूसरे राज्य में इसको पहले से शुरू किया गया था, कि जो सरकारी जमीन है, सरकारी कार्यालय है, सरकारी आवास है,
इन सब चीज़ों का जमाबंदी नहीं होता था, म्यूटेशन नहीं होता था बिहार में। तो राजस्व विभाग ने फैसला लिया है कि सरकारी ज़मीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल की है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक नया पोर्टल विकसित किया है जिसका नाम है सरकारी भूमि का दाखिल खारिज। उस पोर्टल का ही नाम है सरकारी भूमि का दाखिल खारिज। इस पोर्टल के माध्यम से सरकार के विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरित बंदोबस्त सरकारी भूमि, अधिकृत रैयती भूमि की जमाबंदी कायम करने की व्यवस्था की गई है। और नए पोर्टल पर जो है इसका लिंक विभाग के वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। यानी सरकारी भूमि के दाखिल खारिज की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। नहीं तो होता क्या था कि सरकारी भूमि पर कोई इंक्रोच कर लेता था और बाद में वहाँ के पदाधिकारियों के पास उसका कोई कागजात नहीं होता था, जिसके चलते हम कोर्ट में हार जाते थे। तो अब अगर ये पोर्टल पर रहेगा और सारे सरकारी भूमि का पोर्टल पर ये जमाबंदी रहेगा तो हमारा सरकारी भूमि का कोई लूट या कोई जमीन माफिया उसको कब्जा नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ हमने जो फैसला लिया है कि अब कोई भी वाद विवाद, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, लोग को सिविल सूट में कोर्ट में जाना पड़ता है, और सिविल सूट का मतलब है कि दादा ने केस किया तो पोता को जजमेंट मिलेगा, यानी 15 से 20 साल सिविल सूट में कोर्ट में लग जाता है। इतनी लंबी सिविल सूट की न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए हमने फैसला लिया है कि अब ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोगों को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि जब हमारी न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया में लेवल है कि पहले सीओ सुनवाई, फिर एलआरडीसी, फिर एडिशनल कलेक्टर, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, तो इनको इसी न्यायिक प्रक्रिया में ही उनको सेटिस्फैक्शन हो, प्रॉपर जजमेंट मिले, जिससे कि लोगों को सिविल सूट में जाने की जरूरत नहीं पड़े। और इसके लिए हमने जो है आदेश किया है कि 90 दिन में किसी भी परिस्थिति में कोई भी वाद विवाद का निराकरण पदाधिकारी को करना होगा। हमने तिथि तय कर दी है कि 90 दिन। दाखिल खारिज आवेदनों को अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी के द्वारा बड़ी संख्या में अस्वीकृत कर दिया जाता है। उसके पीछे उसका कोई न कोई कारण होता है, और उस कारण के साथ साथ एक कारण भ्रष्टाचार भी होता है कि अस्वीकृत कर दो, उसके बाद वो ऑफिस में दौड़े और फिर जो है लेन देन की व्यवस्था शुरू हो। और ये व्याप्त भ्रष्टाचार जो राजस्व विभाग में अंचल कार्यालय और निचले स्तर पर है, इसको दूर करने के लिए हमने फैसला लिया है कि जो अस्वीकृत किया जाएगा सीओ के द्वारा किसी भी आवेदन को, तो उनको अधिकार होगा कि पहले वो आवेदक के बातों को सुने, उनके पक्ष को सुने और सुनकर उसको पोर्टल में डालें। और वो पोर्टल में डाला जाएगा कि आवेदक ने अपने पक्ष में क्या कहा है, तभी वो अस्वीकृत कर सकता है, जिससे कि अगले न्यायिक प्रक्रिया जो एलआरडीसी का कोर्ट है, एडिशनल कलेक्टर का कोर्ट है, उनको ये नहीं कहा जाए कि आपने तो ये पेपर दिया ही नहीं था, आपने तो ये बात कहा ही नहीं था, इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया। जबकि रिजेक्ट करने के पीछे भ्रष्टाचार भी एक कारण होता है। इसीलिए इस पर कैसे नकेल कसा जाए, इसकी चिंता हम लोगों ने करके ये व्यवस्था किया है। और सारी प्रक्रिया अब ऑनलाइन। पहले जमीन के मापी के लिए फिजिकल जाके रसीद कटाना पड़ता था, और अमीन जो है अलग अलग एक बार उससे भ्रष्टाचार करता था, फिर दूसरे से कर लेता था। अब जो है ई मापी की व्यवस्था हम लोग कर दिए हैं, और उसके लिए ई मापी पोर्टल भी स्टार्ट हो गया है। अब कोई भी अपना जब अप्लाई करेंगे तो उनको उसका मापी और गूगल मैपिंग की भी व्यवस्था हम लोग इस पर कर रहे हैं। सारा भ्रष्टाचार का डीलिंग 20 साल 25 साल में रहने के कारण वो वहां पर जो है उसका एक्सपर्ट हो गया था। हमने फैसला लिया कि 30 जून तक जो भी राजस्व कर्मचारी नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम इलाके के अंचल में हैं, 2 वर्ष से ज्यादा कोई भी राजस्व कर्मचारी शहरी इलाके में, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, 2 वर्ष से ज्यादा वो कर्मचारी वहां नहीं रहेगा। 2 वर्ष के बाद उनको देहाती पंचायत में भेजा जाएगा। और करीब करीब 18 जिला पदाधिकारी ने इसका आदेश का पालन करके सभी राजस्व कर्मचारी को हटाकर कंप्लायंस भी भेज दिया है। और 30 जून तक जो है सभी राजस्व कर्मचारी को
अपने अपने अंचल से स्थानांतरित कर दिया जाएगा और करीब करीब 50% से ज़्यादा पालन भी हो चुका है। इसके साथ साथ तय सीमा पर आवेदन का निष्पादन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ हमने दंड का जो प्रावधान हमारे यहां है उसका कड़ाई से अब पालन किया जाएगा और करीब 3 दर्जन सीओ को, बिहार के 3 दर्जन सीओ को इसके लिए सजा की कार्रवाई शुरू हो गई है। और जो भी राजस्व अधिकारी, जो भी अंचल अधिकारी और जो भी भूमि अपर समाहर्ता जिनके स्तर पर किसी भी तरह का देर निष्पादन में होगा उनको तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि 3 दर्जन पदाधिकारियों पर हमने 15 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू कर दिया है। अंचल स्तर पर अभी भी बहुत सारे मामले लंबित हैं, क्योंकि पोर्टल पर सब कुछ दिखाई पड़ता है। पूरे बिहार में कितने लोगों ने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया, कितने लोगों ने जमाबंदी के लिए अप्लाई किया। तो मैं जब इस कुर्सी पर बैठा तो मैंने पहला दिन कह दिया कि यह मंत्री का कुर्सी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। मंत्री अगर ईमानदार होंगे, मंत्री का कुर्सी अगर ईमानदार होगा तो हम तभी ईमानदारी की बात करेंगे। तो मैंने तो अपने लिए कहा कि मैं इस कुर्सी को जब तक हूं इस कुर्सी पर दाग नहीं लगने दूंगा और किसी भी भ्रष्टाचारी पदाधिकारी को बख्शूंगा भी नहीं, किसी भी सूरत में नहीं बख्शूंगा, चाहे उसका कितना भी बड़ा अप्रोच हो, चाहे किसी के द्वारा उसके लिए पैरवी किया जाए। वैसे कर्मचारी और वैसे अधिकारी पर कार्रवाई होगा और यह कार्रवाई शुरू हो गया है। वो सारा सूची हम आप लोग को भी उपलब्ध कराएंगे, 3-4 दिन के अंदर उपलब्ध कराएंगे। अब जो एक सबसे बड़ी बात है कि आए दिन बिहार में जमीन माफिया के द्वारा जो ओरिजिनल जमीन के मालिक हैं उनको तंग तबाह किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। और अभी एक हत्या रुपौली विधानसभा में भवानीपुर में गोपाल यादुका का हुआ। नकली केवाला का एक बहुत बड़ा रैकेट बिहार के अंदर 2-3 वर्षों से बहुत ही सक्रिय हो गया है। 50 साल 100 साल पहले का केवाला का जो है और एकदम सेम टू सेम उसी हैंडराइटिंग में और उसी तरीके से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है जो आपको 100 साल पहले का भी केवाला उसी सारे सेम हैंडराइटिंग एंड सेम स्टाइल में निकाल देता है। अब 100 साल पहले का, 50 साल पहले का कोई केवाला ला करके और हमारे राजस्व कार्यालय में देता है कि इसका म्यूटेशन कराएंगे। तो म्यूटेशन करने के पहले जब निबंधन कार्यालय में पूछा जाता है तो निबंधन कार्यालय बताता है इसका रिकॉर्ड तो मेरे पास है ही नहीं, लेकिन वो पता लग जाता है कि नहीं इस नंबर का केवाला तो है, लेकिन केवाला के अंदर नाम और आधार सारा चीज चेंज हो जाता है उसमें। और अभी पूर्णिया में और विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में करीब 1 दर्जन नकली केवाला का मामला पकड़ाया है। तो कार्रवाइयां भी हो रही हैं और कार्रवाइयां ये कि कहा गया कि 20 साल से पुराना अगर कोई केवाला आता है तो सबसे पहले विभाग उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद ही उसका दाखिल खारिज किया जाएगा। और जांच भी कोई कर्मी या कर्मचारी नहीं करेगा, उसके लिए एडिशनल कलेक्टर जो होंगे वो उसकी जांच करेंगे और जांच के बाद ही उसका दाखिल खारिज किया जाएगा। तो एक इस पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्रवाई शुरू की जा रही है और उनका दावा है कि विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे। आदमी की कमी है, तो इसके लिए जैसा उन्होंने बताया कि 10,000 लोगों की नियुक्ति होगी और इसी माह या अगले माह होगी और सीएम सारे लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। मतलब कि विभाग को मजबूत बनाया जाएगा। लेकिन इन सब काम को करने के लिए एक शक्तिशाली सुदृढ़ लक्ष्य को प्राप्त करने का जज्बा रखने वाला पदाधिकारी चाहिए, सेनापति चाहिए। और यही सब सोचकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने के पाठक को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भेजा है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, एक परिवर्तन की बात चल रही है और इसीलिए सेनापति बनाकर के पाठक को भेजा गया है। हालांकि तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि के पाठक वहाँ नहीं जाएंगे, के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं, वो शिक्षा विभाग में लौटना चाहते हैं, ये तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि सीएम नीतीश कुमार के दिमाग में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को
कहीं ना कहीं दुरुस्त करना था, पटरी पर लाना था, और इसीलिए उन्होंने शिक्षा विभाग से के पाठक को भूमि राजस्व विभाग में भेजा है। तो देखते हैं कि अब के पाठक आने के बाद इस पर कौन सी कार्रवाइयाँ करते हैं, क्योंकि उनके आने की धमक कहीं ना कहीं है और इसको लेकर भू माफियाओं में निश्चित रूप से कहें कि एक हड़कंप मचा हुआ है। देखते हैं आने वाला समय क्या करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो मित्रों तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इन सारे बिंदुओं पर अपना विचार, अपना मत जरूर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।